फेंको मत, हमें दो, पालने में रहने दो। आज फिर मैं उस स्थान को आपको बता रहा हूं जहां तीसरी बार ये घटना घटी है। एक बहुत खूबसूरत सी बच्ची, फूल सी बच्ची, जिसे एक दिन की बच्ची को कोई छोड़कर इस पालने में छोड़कर चली गई। बच्ची सवाल कर रही है, मां तू कैसे छोड़कर चली गई? मां ने छोड़ा, अस्पताल ने संभाला, थैंक्स सिरोही हॉस्पिटल। ये राजकीय चिकित्सालय सिरोही है। सिरोही का मातृ शिशु कल्याण केंद्र। यहां एक हम केबिन देख रहे हैं जहां समाज में किसी नवजात बच्चे को संभालने के लिए ये इस तरह का फेंको मत हमें दो का बना रखा है। और यहाँ SNCU वार्ड है जहाँ बच्चों की केयर होती है, जन्मजात बच्चों की। जन्म लेते ही बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी केयर होती है। हम बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्ची ऐसी भी है जिसका अपना कोई नहीं है, लेकिन अस्पताल इसका अपना है। आप इन बच्चों की किलकारियों को सुन सकते हैं। ये तो अबोध है, इनको तो संसार का भी ज्ञान नहीं है, अपने पराये का भी ज्ञान नहीं है। ये राजकीय चिकित्सालय का SNCU वार्ड है जहां जन्म लेते ही बच्चों की केयर होती है, मां का दूध पिलाया जाता है। लेकिन जिस बच्ची को मैं दिखा रहा हूं, इसको कोई छोड़कर चला गया। एक दिन की बच्ची थी, बोल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी, बस सांस थी, इसलिए सांस ले रही थी। यहां अस्पताल की टीम ने 19 तारीख को आई थी, जैसा हमको पूरी टीम ने बताया। मैं इस टीम से भी आपको बात करवाऊंगा साहब। लेकिन समाज की इस व्यवस्था का क्या उपाय है? कौन छोड़कर चला गया अपने इस जिगर के टुकड़े को? ये क्या बनेगी? हमने कहानियां बहुत सुनी हैं, लेकिन कहानियों तक सीमित रहना चाहिए साहब। इस तरह की घटना समाज के लिए ठीक नहीं है। अच्छी है ये बच्ची, खुशकिस्मत है कि यहाँ डॉक्टरों ने इसे संभाला। सुनिए। हम जिस खूबसूरत कन्या को देख रहे हैं, ये 19 दिन पहले इस संसार में और इस अस्पताल में आई थी। इसके आगे पीछे कोई नहीं था। फेंको मत, हमें दो, एक घर है, वहाँ कोई छोड़ के चला गया था। लेकिन इसका घर तो ये सार्वजनिक चिकित्सालय बना, यहाँ के चिकित्सक बने, यहाँ के नर्सिंग कर्मी बने, यहाँ की बाई जी बनी, और ये बच्ची ने जिस ढंग से इम्प्रूव किया, ये तारीफ के काबिल है। ये सिरोही का सामान्य चिकित्सालय है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने काम किया। सर, मैं पहले आपसे ही पूछता हूँ, निवेदन करता हूँ, डॉक्टर दिलराज जी मीना साहब, आप विशेषज्ञ हैं, बच्चा विशेषज्ञ, SNCU वार्ड में यहाँ आपकी सेवाएं। सर, ये इतनी बड़ी घटना, ऐसी कई घटना सिरोही में हुई है और हर जिले में, हर अपने देश में होती है। क्या कहेंगे सर इस विषय में? सर, इसमें यही है कि हमारे हिंदुस्तान सरकार का एक रूल है कि कोई अनमानसिक जिनको अनवांटेड बच्चा नहीं, जो उनको कि भाई जिनको सामाजिक रूप से अपना नहीं सकते हैं, तो सोशल उसमें, तो उनके लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जी कि कोई भी बच्चा उसको फेंको मत, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु होगी। ओह, ऐसी जगह डाल दिया जाएगा या तो उसका साथ, जो कि एक मानवता के प्रति ठीक नहीं है, संवेदनशील। बिल्कुल। तो सरकार ने इसके लिए प्लान बनाया 2015 में, और कि कोई भी बच्चा या कोई भी है जिसमें मेल फीमेल कोई इसको नहीं है, उसको फेंकने के बजाय हमें दो। तो राजस्थान की उस पॉलिसी की वहाँ पे ये चल रहा है, और इसके लिए एक बाल संरक्षण के नाम से एक कमेटी गठित की हुई है, और हर जगह उसकी एक बनाई हुई है। तो शुरू में जब बच्चा कोई होता है तो हमारे यहाँ पे इलाज के लिए, जैसा उसकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग पीडिया में हम ट्रीट करते हैं। बच्चा स्टेबल होने के बाद में हम बाल संरक्षण समिति को
और एज ए ऑफिशियली उनको। अब यहाँ से ये बाल संरक्षण समिति में जाएगी। जी सर। आज इसकी विदाई है, कन्या की विदाई है, बेटी की विदाई है। डॉक्टर यादव साहब हैं हमारे सामने, आपने भी दिल से कनेक्शन हुआ है इनका, जुड़े हैं आपने। सर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी उस समय? सर ये है, हमें 19 तारीख को 12 बजे पालना गृह में मिली थी। दिन में 12 बजे? हाँ, दिन में 12 बजे सुबह के टाइम पर हमें पालना मिली थी। वहाँ के घंटे बजने हमने देखा कि ये बच्ची थी, हमें मिली थी। उस टाइम पर ये उसके हाथ में ठंडे हो रहे थे। तत्काल हमने इसको एसएनसीयू में लिया, उसके बाद में इसको वार्मल पे रखा, फिर हमने इसकी रूटीन स्क्रीनिंग की। हाँ, हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट किया, फिर बाद में स्क्रीन की तो इसके इन्फेक्शन भी आ रहा था। इसके कारण हमने 5 दिन तक एंटीबायोटिक दी। उसके बाद में इसके हमने सेकंड डे से इसकी फीडिंग भी स्टार्ट की। फीडिंग करने के बाद में इसका शुरू में तो वजन कम रहा, फिर बाद में ग्रोथ अच्छी रही। अब अच्छी तरह फीडिंग कर रही है। हमारा सभी स्टाफ का और हमारा इससे अच्छा लगाव था। जी जी जी। ये दुनिया के लिए अननोन होगी, हमारे नोन थी। इसको हमने परिणाम दिया हमारी एनआईसी की तरफ से जी, और हमारे एनआईसी के सभी स्टाफ ने, और हमारे नर्सिंग इंचार्ज है, डॉक्टर इंचार्ज है, और सभी डॉक्टर्स ने इसका इतना लगाव रहा कि हमने इसकी फीडिंग भी हम सबने खुद ने ही कराई इसको सेल्फ, और अच्छा इम्प्रूवमेंट है। दुनिया के लिए अननोन, हमारे लिए नोन थी। ये हमारे एक अच्छा हमारे बच्चे की तरह थी। क्या बात है सर, क्या बात है। ये इंसिडेंस में तीसरा इंसिडेंस है सर। मुकेश जी सर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भी इस टीम के एक बहुत प्रमुख हैं। क्या कहेंगे सर आप इस बालिका के बारे में? देखो ऐसा है, ये बालिका हमको जो पालना गृह में मिली थी 19 जनवरी को जी, ठीक है, कोई छोड़ के गया था। उस टाइम न्यू बॉर्न नहीं थी, 1-2 दिन की थी। 1-2 दिन की थी, रही होगी। अपन ये मान सकते हैं। उसके बाद में अपन ने इसको एसएनसीयू में लिया था। प्रोटोकॉल के हिसाब से इसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह किया। इसकी सारी जिम्मेदारी हमने ही उठाई, जैसे दूध वगैरह पिलाना, कब कितनी बार पेशाब जा रहा है, सब कुछ हम देखते थे, मॉनिटरिंग करते थे। कितना वजन टाइमली बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं हो रही, कितना दूध जा रहा है नहीं जा रहा, हर चीज़ का सारा स्टाफ, मतलब ऊपर से लेकर टॉप से नीचे लेकर सब ने इसको इतना दुलारा दिया है। मतलब क्या बात है, मतलब इसको बहुत अच्छे से रखा है, तो सबका इसमें इतना प्रेम हो गया। अब जाते टाइम सब लोग ये करें कि मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये बच्ची आई थी तो इसका वजन 2 किलो 700 था, आज इसका 3 किलो वजन हो गया है। क्या बात है सर, क्या बात है। सब कुछ ठीक है, टाइम से सब इसको यहाँ सब कुछ मिला, लेकिन अब ये कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन ये जहाँ भी रहे, हम सबकी दुआएं हैं, हम सबकी शुभकामना है कि ये खुश रहे, क्योंकि ये संसार में आई थी। आप इसको मैं क्लोजअप दिखा रहा हूँ, बड़ी जिसको कहें कि इसके भाग्य में हमने कई कर्ण की कहानियां सुनी हैं इतिहास में, और ऐसी घटनाएं हमने पढ़ी है, सुनी है। फिर भले लेकिन अब ये क्या बनेगी, इसका भाग्य ये साथ लेकर आई थी। राजकीय चिकित्सालय सिरोही की ये घटना, तीसरी घटना हमने देखी। लेकिन समाज कहीं, बेटी अभी बाल संरक्षण जो यहाँ एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उसमें रहेगी, और उसके बाद में जो भी सरकारी प्रोसेस के तहत ये जो भी इसको गोद लेगा, वो उसकी एक विधि विधान से बेटी बनेगी, और ये आगे इसका भाग्य जहाँ ले जाएगा। लेकिन जब तक ये सिरोही रहेगी, यही टीम इस बेटी की देखभाल करेगी, चेक करेगी। डॉक्टर साहब स्वयं वहाँ जाएंगे, वहाँ एक एक्सपर्ट बाई है, वो इनको दूध पिलाएगी। खैर, मैं बात को विराम देता हूँ, लेकिन सवाल है बहुत बड़ा समाज के सामने, सरकार के सामने, और हमारी इस व्यवस्था के सामने, कि हम कम से कम ऐसे दृश्य कम से कम देखें। नमस्कार।